भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चंद्र ग्रहण को लेकर। आज रात इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका असर पूरा भारत में देखने को मिलेगा। ये चंद्र ग्रहण आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम है। प्रतिपक्ष की शुरुआत के साथ ये ग्रहण एक दुर्लभ संयोग बनता है। रात 9:58 पर शुरू होकर 1:26 तक चलने वाला ये पूर्ण ग्रहण 11:42 पर अपने चरम पर होगा। सूतक काल दोपहर 12:57 से यानी कुछ देर में लगने वाला है, इसलिए धार्मिक कार्य सुबह ही संपन्न कर लिए गए हैं। मंदिरों की दिनचर्या बदली गई है। शयन आरती समय से पहले होगी और पट ग्रहण लगते ही बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण समाप्ति के बाद सुबह शुद्धिकरण होगा। ये आकाशीय घटना आज रात हर किसी की आंखों में अनोखी छाप छोड़ेगी। तो देखिए, मंदिरों में विशेष तरह की जो तैयारियां हैं वो पहले ही कर ली गई है। तो एक अद्भुत नजारा आज देखने को मिलेगा। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो रात 9:58 पर ये जो चंद्र ग्रहण है वो शुरू होगा। क्या पूरा टाइमलाइन रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। रात 1:26 पर समाप्त होगा। तो क्या कुछ इसकी पूरी टाइमिंग रहने वाली है, शुरुआत और खत्म होने की। रात 11:42 पर पूर्ण ग्रहण लगने वाला है। दोपहर 12:57 पर सूतक काल लगेगा, यानी कि देखिए थोड़ी ही देर बाद सूतक काल लग जाएगा। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला ज्योतिषाचार्य हैं और सहयोगी भी हमारे साथ अयोध्या से रुपेश जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले रुपेश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, चंद्र ग्रहण आज लग रहा है, संपूर्ण चंद्र ग्रहण है ये। अगर अयोध्या की बात की जाए तो मंदिरों में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि देखिए कुछ ही देर में सूतक काल लगने वाला है। देखिए, चंद्र ग्रहण के चलते आज दोपहर 12:30 से नहीं होंगे रामलला के दर्शन पूजन। 9 घंटे पहले से दोपहर 12:57 पर जो है ये जो है लग जाएगा। और अगर सूतक की बात करें तो 8 यानी कि 7 सितंबर है और रविवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण का असर जो है नगर पर भी देखने को मिलेगा। रामनगरी में मठ मंदिरों में दोपहर के बाद जो श्रद्धालुओं का दर्शन बंद हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के कारण रविवार दोपहर 12:30 से रामलला के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। और उसके बाद समाप्ति के बाद जो 8 सितंबर को सुबह 6:30 बजे मंदिर पूरा खोल दिए जाएंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक जो है दोपहर 12:57 पर से लगेगा और उसकी वजह से जो है अयोध्या के समस्त मंदिर जो है वो दोपहर के बाद आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह बात की जाए, ट्रस्ट से भी अपील किया लोगों से है कि बकायदा पूजा पाठ पहले कर लें और उसके बाद, क्योंकि जब सूतक लगता है तो 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है, उसमें कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं, कोई कार्य नहीं होते हैं। और अगर बात की जाए तो मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो कनक भवन मंदिर है और उसके बाद जो हनुमानगढ़ी है, अगर देखा जाए तो जो है क्या नाम है राम जन्मभूमि मंदिर है, सभी मंदिर बंद हो जाएंगे। और अगर चंद्र ग्रहण के चलते 12:30 बजे जब ये मंदिर बंद हो जाएंगे तो जो है जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो उनको जो है यहाँ के जो ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय ने इस तरह की तैयारियां की गई है, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूतक काल लग जाएगा और आप भी बता रहे हैं तैयारियां। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी जुड़े हुए हैं। मोहित जी, इस साल का चंद्र ग्रहण धार्मिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, धार्मिक दृष्टि से जो आज का चंद्र ग्रहण है वो बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला, क्योंकि पंचक में चंद्र ग्रहण लगने से इसका फल 5 गुना अधिक फल बढ़ गया है और साथ में पितृपक्ष भी पड़ रहा। तो इस कारण से जो भी पितृपक्ष का श्राद्ध में भोजन इत्यादि कराने की जो परंपरा है वो 12:57 जब सूतक काल से पहले करनी है। और श्राद्ध तर्पण पितरों को जल देना, ध्यान देने की क्रिया जो है वो सूतक काल में भी संभव है। और ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप जो है वो करके पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। उससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पितरों को मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो धार्मिक दृष्टि से अगर देखिए तो ये चंद्र ग्रहण का, चूंकि ये संपूर्ण भारतवर्ष में जो है पड़ रहा है, दृश्यमान है, तो इसके 2 प्रभाव पड़ रहे हैं। एक तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है
कि एक पर्व पितृपक्ष में दिन में लोग सूतक काल में भोजन इत्यादि को जल्दी कर लेना है, उस समय सूतक काल में भोजन करने का निषेध कहा गया है। और दूसरा, इसका जो नकारात्मक प्रभाव संपूर्ण भारत और विश्व पर पड़ रहा है। और एक चीज इसमें और है कि जब ग्रहण काल पड़ता है तो उसमें मंत्र सिद्धि का विशेष योग होता है। और ये हम बचपन से ही देखते सुनते चले आ रहे हैं कि ग्रहण काल तंत्र विद्या के लिए और वैदिक मंत्रों के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी हम मंत्र का जप करते हैं उसका फल कई गुना हमें बढ़कर प्राप्त होता है। थोड़ा सा मंत्र जब भी इतना प्रभावशाली हो जाता है कि बड़े बड़े पुनश्चरण से जो पुण्य नहीं मिलता वो इससे मिल जाता है। तो अगर धार्मिक दृष्टि से देखिए तो ये चंद्र ग्रहण बहुत अधिक लाभकारी भी है। और थोड़ा सा विभिन्न राशियों पर अगर देखा जाए तो इसका अलग अलग दुष्प्रभाव भी बिल्कुल आचार्य जी, अगर सूतक काल की हम बात करें तो इसका सही समय कब है, कब से सूतक काल लग रहा है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए इस दौरान और क्या नहीं करना चाहिए? कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से लग जाता है, क्योंकि ग्रहण 9:57 रात्रि से प्रारंभ हो स्पर्श हो जाएगा और मध्य इसका 11:41 पर है और मोक्ष 1:27 से। इसलिए आज दिन में 12:57 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब सूतक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब सूतक काल लगे उस समय स्नान कर लेना चाहिए और जब मोक्ष हो पुनः एक बार स्नान करना चाहिए। सूतक काल में मूर्ति स्पर्श करना वर्जित कहा गया है, यात्रा करना वर्जित किया गया है और इसके साथ में भोजन करना भी निषेध है। किंतु जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, वो फलाहार इत्यादि सकते हैं। और इसके साथ में सूतक काल में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आराम वो कर सकती हैं, मगर उनको सोना नहीं चाहिए। और ग्रहण काल में तो विशेष कर नहीं सोना चाहिए। और जिस समय ग्रहण पड़े उस समय उनको अपने पेट पर गाय का, देसी गाय का गोबर या फिर जो है गेरू अवश्य लगा लेना चाहिए, जिससे कि जो चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव है वो होने वाली संतति पर उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से सूतक काल के ये विशेष नियम बताए गए हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति को पालन अवश्य करना चाहिए। जी आचार्य जी, ग्रहण के दौरान भोजन पूजन और कई काम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, ये वर्जित माना जाता है, क्या वजह है कि ये वर्जित है, क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, सूतक जो है शब्द ही अपने आप में सारी आशंकाओं को समाप्त कर देता है। एक होता है मैं मृतक सूतक लगता है और एक जन्म के समय सूतक और एक ग्रहण काल का सूतक, 3 प्रकार के सूतक बताए गए हैं। अब जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक जो सूतक रहता है शुद्धि काल तक, इसमें मूर्ति पूजा और मूर्ति को स्पर्श करना पूजा निषेध होता है। इसी प्रकार जन्म, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सूतक लगता है और इसी प्रकार ग्रहण काल में भी सूतक लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है उस समय पीड़ित होता है। मनसो जाता चंद्रमा, मन का प्रतीक चंद्रमा है। और जो अंतरिक्ष में जो भौगोलिक घटना होती है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका नकारात्मक प्रभाव पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। उस नकारात्मकता के प्रभाव से जो भोजन होता है वो दूषित हो जाता है, उसको अपवित्र माना जाता है, इसलिए भोजन का निषेध किया गया है। और इसके साथ में क्योंकि सूतक में व्यक्ति पवित्र नहीं होता, इसीलिए मैंने अभी स्नान की बात भी कही थी, इसलिए मूर्ति को स्पर्श करना भी वर्जित किया गया है। और जिससे मंदिर की पवित्रता बनी रहे, इसीलिए मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। और सूतक काल के उपरांत जब ग्रहण पड़े, ग्रहण का मोक्ष जब हो जाए, उस समय जो घर में पीने का पानी हो उसको किसी वृक्ष में डाल देना चाहिए, पेड़ों को जल प्राप्त होगा और घर में शुद्ध जल भरना चाहिए। इस प्रकार से जो नकारात्मक जल में आ गई है उससे हमें निजात मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि तुलसी पत्र जो घृत घर में रखा हो, दही रखा हो, दूध रखा हो, उसके ऊपर तुलसी पत्र रख देना चाहिए, जिससे वो अपवित्र ना हो। तुलसी एक औषधीय पौधा है और उसके औषधीय गुणों को विज्ञान भी मानता है। इसलिए जो है ये सारे नियम जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान छिपा हुआ है, जिसके ऊपर निरंतर शोध जारी है। बिल्कुल आचार्य जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनूप लखनऊ से मेरे साथ हैं। अनूप, देखिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण ये लग रहा है, बहुत ज्यादा विशेष ऐसे बताया जा रहा है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो मंदिरों में किस तरह की तैयारियां सूतक काल के पहले देखने को मिल रही हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं?
देखिए बिल्कुल 3 घंटे 29 मिनट का ये चंद्रग्रहण होगा, जो रात्रि जो है 9:27 पे शुरू होगा, जैसा कि हमारे जो आचार्य हैं वो भी बता रहे हैं। उससे पहले क्योंकि सूतक काल जो है कुछ ही समय बाद लगने वाला है, लिहाजा जो मंदिर हैं वहाँ पर इससे पहले साफ सफाई जो है वो लगातार जो है की जा रही है, और पूरी तरह से जो वहाँ के पुजारी हैं उनके जरिए साफ सफाई के बाद जो है मंदिरों को जो है बंद करने की जो प्रथा है वो जो है करने के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा यहाँ पे जो भक्त हैं वो अभी पहुंचे हैं, लेकिन सभी को बता दिया गया है कि सूतक काल जब आरंभ होगा उस दौरान जो है मंदिरों के कपाट जो है सभी बंद कर दिए जाएंगे। लिहाजा राजधानी लखनऊ की बात करें तो जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर अभी से जो है इसकी व्यवस्थाएं जो है शुरू हो गई हैं। श्रद्धालुओं को पूरी जो है विवरण के साथ जो है बताया जा रहा है कि आखिर इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो क्या खास होने वाला है, और इससे पहले क्योंकि सूतक काल लग रहा है लिहाजा मंदिरों के जो कपाट है वो सूतक काल लगते ही जो है बंद कर दिए जाएंगे। तो उसकी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंतजाम है वो मंदिर प्रशासन द्वारा जो है की जा रही है। इससे पहले लोग जो है मंदिरों में पहुंच भी रहे हैं, और मंदिरों में जो है लोग जो है प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो है, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने भी बताया कि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, उससे पहले जो है दर्शन करने चाहिए। तो लिहाजा ये सब व्यवस्थाएं जो है देखी जा रही हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में जो मंदिर हैं सभी कपाट जो है सूतक काल लगते ही जो है बंद करने के जो वहाँ के जो प्रशासन है उनके जरिए जो आदेश जारी किए गए हैं। लिहाजा जो भक्त हैं वो अभी मंदिरों में है, लेकिन बिल्कुल अनूप, तमाम तरह की तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं, फिर चाहे वो अयोध्या की मंदिर हो या लखनऊ के मंदिर हो, तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा विशेष है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।